उसने थोड़ी ना हमारा कुछ बिगाड़ा है। जो भी हमारे साथ बिगड़ा है वो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से। इसलिए नंद बाबा ने वसुदेव को अपने सुख की बात नहीं बताई और वसुदेव ने अपने दुख की बात नंद बाबा को नहीं बताई। दोनों एक मित्र को चाहते हैं कि इसको तकलीफ ना हो, इसको कष्ट ना हो। इसलिए तब धीरे से नंद बाबा ने कहा, वसुदेव मित्र, मैंने सुना है दुष्ट कंस से तुम्हारे 8 बच्चों को मार डाला। हरे राम राम राम। क्या करे कंस दुष्टमती। वसुदेव ने कहा, मित्र, जो होना होता है वो कोई टाल नहीं सकता। अब उसके लिए क्या पछताना। बात गई रात गई। आप सुनाओ, हमने सुना है कि आपके घर में लालो भयो स्वयं रख के आए थे। हमने सुना है तुम्हारे घर लालो भयो है। अरे बधाई हो, बधाई हो। पर एक बात बताऊं, मेरे कुछ बुद्धि में ज्योतिष भी रहती है, पर मेरी ज्योतिष शास्त्र बता रही है तुम शीघ्र मथुरा लौट के, मथुरा से गोकुल लौट के जाओ। तुम्हारे घर में कोई ना कोई उपद्रव होने वाला है। का तो सच्ची को ज्योतिष ही है? बोले हाँ बिल्कुल, मैं जो ज्योतिष भविष्य कथन कर देता हूँ वो सत्य होता है। इसलिए शीघ्र जाओ, ज्यादा विलंब अब यहाँ मत करो। तुरंत विदा करे। वसुदेव को पता था मेरा बेटा है, कहीं कोई उपद्रव हो गया तो, क्योंकि दुष्ट कंस पापमती है और मेरे बेटे को कहीं ना कहीं वो ढूंढवा रहा है। क्योंकि जब इधर पता चला कंस को कि 8वें गर्भ के रूप में कन्या ने जन्म लिया है, तो कन्या इसके हाथ से छूट करके आसमान में चली गई और वैष्णव देवी के नाम से विख्यात हुई। बोल वैष्णव मैया की जय। लेकिन उसने अट्टहास करके मैया ने कहा, अरे कंस, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तू मृत्यु से बचने की कोशिश करता है। तूने कैसे सोच लिया कि 8वें के गर्भ में एक लड़की पैदा होकर के तुझे ही नहीं मार सकती? अरे तेरे को मारने वाला तो पहले ही पैदा हो चुका है। और हंस करके तुरंत इसके हाथ से छूटी। कंस ऊपर देखता रहा। हवा की गुड़िया हवा हो गई, हवा से आ गई थी, फुर हो गई, अंट संट बकने लगा। इसके जो साथी थे, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, सबने समझाया महाराज तो पागल हो गए, चलो महाराज पकड़ पकड़ के, कोई बात नहीं। सभा के बीच में बुला करके कहा कंस ने, कहीं भी हो अब उसको कैसे ढूंढा जाए अपने मृत्यु को। सबने कहा चिंता मत करो महाराज, जो भी आज कितने दिन हुए होंगे पैदा हुए, 10 से 15 दिन हुए होंगे, तो जो भी नगर नगर जाकर के हम जो भी 10-15 दिन के बच्चे होंगे हम सबको मार देंगे, सबकी हत्या कर देंगे, तो आपकी मृत्यु स्वयं समाप्त हो जाएगी। कंस ने कहा लेकिन ये काम करेगा कौन? पूतना मौसी ने कहा मैं करूंगी महाराज, चिंता क्यों करते हो? क्योंकि 10-15 दिन का बच्चा माँ के पास ज्यादा रहता है, पुरुषों का आना जाना कम रहता है, वर्जित रहता है। इसलिए एक स्त्री के पास एक स्त्री ही आसानी से पहुंच सकती है। मुझ पे छोड़ दीजिए महाराज, ये बक की बहन थी पूतना, तुम्हारे काल को मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी, उसका आहार करूंगी, तुम चिंता मत करो। तब कंस थोड़ा सांत्वना हुई। इधर पूतना मौसी सज धज के चली। कंस को छोड़ते हुए हमने कंस का क्या करना, हम तो चलेंगे कृष्ण के पीछे। इधर नंद गांव में प्रातः हुई। प्रातः काल गोपियां कृष्ण का दर्शन करने आती हैं, भाव विभोर होकर के कन्हैया का दर्शन करती है, लेकिन जाने का मन नहीं होता। आज भी कुछ गोपियां आकर के भगवान को दर्शन करके नहला धुला करके यशोदा मैया के साथ सुंदर सुंदर श्रृंगार करके कन्हैया का वापस अपने घर जा रही थी। और इधर पूतना मौसी बड़ी सज धज करके कि पंसेन परिहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु संचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंस के द्वारा प्रेरित पूतना सुंदर श्रृंगार के राक्षसी का रूप छोड़ करके सुंदर श्रृंगार पाखंड का रूप रखा। नगर नगर में जाकर के पुरग्राम प्रजादिषु, गांव गांव में जाकर के जो 10-15 साल के बच्चे हैं उनको चटाचट दूध पिला करके मारने लगे। दूध पर जहर लगा कर गई। बाहर से बड़ा सुंदर रूप है, इसी प्रकार से जगत के लोग भी
बाहर से गोरे अंदर से काले, बाहर से सुंदर रूप बनाया हो, लेकिन भगवान बाहरी रूप पे कभी नहीं रीझते। ध्यान देना, आप कितने सुंदर हो, आप कितने अच्छे वस्त्र पहनते हो, आपके पास कितनी विद्या है, आप कितना अच्छा बोल सकते हो, आपके पास कितना धन है, कितना बल है, मेरे ठाकुर जी तो अंदर के भाव को देख करके रीझते हैं। इसलिए भाव से पूतना ने बड़ा सुंदर रूप बनाया, गांव गांव जाकर के मारने लगी। नंद गांव में पहुंची तो दो गोपिकाएं कृष्ण के घर से कृष्ण का दर्शन करके यशोदा मैया के यहाँ से निकल रही थी। इन्होंने जब इसका सुंदर रूप देखा, पैर अपने आप रुक गए। एक सखी ने कहा, देख रही सखी कितनी सुंदर है, लगता है अभी अभी कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर करके आई है। दूसरे ने कहा, हाँ रे ये तो बड़ी सुंदर है, लेकिन कहां से आई होगी, चल चल पूछते हैं। अरे दूसरे ने कहा, नहीं नहीं ठीक नहीं है, बिना जान पहचान के पूछना। दूसरे, अरे कुछ नहीं होता, हमारी जैसे स्त्री तो है, नई नई आई होगी बेचारी, कहीं जा रही होगी, इसको पता नहीं होगा, चलो उसको मार्ग बताते हैं। तो आज गोपिकाएं, वैसी तो स्त्री स्त्री से रीझने वाली नहीं है, रीझती है नहीं। किस कारण से आकर्षण होता है एक स्त्री का एक स्त्री, उसके श्रृंगार के कारण से। अरे देख देख कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, और कितना सुंदर मेकअप किया है, कौन से ब्यूटी पार्लर से आई होगी, जरा पूछे तो उस ब्यूटी पार्लर को पता। वही कपड़े कहां से बनाती होंगी, किससे सिलाती होंगी, है? एक उसका श्रृंगार के कारण से एक माता के प्रति आकर्षित होती है। गोपिका इसका सुंदर रूप देख करके पास में गई, राधे राधे जी। पुतना ने कहा, राधे राधे, आप कहां से आई हैं? अब जल्दी से तो कोई शब्द निकला नहीं, मैं बोले मैं मथुरा से आई हूं। अच्छा, आप कहां जा रही हैं? अब बोले तो बोले। दूसरी ने कहा, अरे पगली कहां जाना है? अरे हमारे राजा के यहाँ लालो भयो है, ये भी वहीं बधाई देने जा रही होंगी। पूतना ने चट से बात पकड़ ली, हाँ वहीं तो जा रही हूं। अच्छा आप लाला की क्या लगती हो? अब क्या बताए, रिश्ता क्या बताए, अंदर राक्षसी है, सुंदर रूप बना करके आई है। क्या बोले? बोले मैं मौसी लगती हूँ। मौसी मतलब माँ जैसी। दूसरे ने कहा, तभी तो हम कहें कि इतनी सुंदर तो केवल यशोदा की ही बहन हो सकती है। हमारी यशोदा मैया भी राजरानी है, कितनी सुंदर है। पूतना ने कहा, उनका घर कहां पे आप बताएंगी? गोपिकाओं ने कहा, क्यों नहीं बताई। और माता का हृदय इतना कोमल और इतना स्नेहमयी होता है, कोई भी हो बिना जान पहचान का, उससे भी जान पहचान शीघ्र बन जाती है। और देवताओं का स्वभाव जरा कठोर होता है, जल्दी से हृदय पिघलता नहीं। यहाँ से बस में बैठ करके दिल्ली भी जाएंगे तो बराबर में सीट में कौन बैठा गए उससे दोस्ती नहीं होगी। और माताएं रिस्पनापुर से जोगीवाला भी आएंगे, तब भी जो विक्रम में बैठी होंगी उससे मित्रता हो जाएगी। तुरंत पूछती, तुरंत परिचय लेती, अपने विषय में सब कुछ बता देती। इतनी कोमलांगना होती है। अरे देवी तुम मौसी हो, जहां दो यमलार्जुन के बड़े बड़े वृक्ष होंगे और एक नीला सा बड़ा पत्थर होगा चौक में, वही यशोदा मैया का घर है, महल है। ये सीधा रास्ता वहीं जाता है। अच्छा राधे राधे। पुतना ने राधे राधे करी, तुरंत वो रास्ता अपनाया। देखा तो बाहर यशोदा मैया लाला को गोद में लिए हुए हिला रही थी, इसके साथ खेल रही थी। इसने तुरंत जाकर के पीछे से कहा, राधे राधे, बधाई हो यशोदा मैया। यशोदा मैया ने मुड़ करके देखा और देखती रह गई, इतनी सुंदर, कौन सी कहां से आई होगी? आओ बहन आओ। क्योंकि घर में आया हुआ कोई भी वो अतिथि रूप होता है, भगवत रूप होता है। अतिथि किसको कहा जाए? जिसकी आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। ये नहीं कि फोन पर बता दिया मैं परसों आऊंगा, इतने बजे पहुंचूंगा, वो अतिथि नहीं। जो अकस्मात हमारे घर में आ जाए, तो ये अचानक आई और इतनी सुंदर स्वरूप लेकर के, तुरंत यशोदा मैया, आओ बहन आओ बैठो, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। बैठ गई, बहुत बहुत बधाई है। आपके घर कुल दीपक नहीं था, भगवान ने परम कृपा करी
और इतना सुंदर बेटा आपको दिया, क्या मैं आपके बेटे को अपनी गोद में ले सकती? और हमेशा ये देखना, जो नकली चीज होती है उसकी पैकिंग बड़ी सुंदर होती है, वो पैकिंग के कारण ये बिकती है। ये अंदर से तो कुरूपा है, राक्षसी अविद्या है, अपवित्र है, लेकिन बाहर से सुंदर सा रूप बनाया है। इतनी मीठी वाणी में बोली, यशोदा मैया इसकी वाणी में मोहित हो गई और अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया। क्यों नहीं बहन, क्यों नहीं, आपका लाला है, खूब आशीर्वाद देना, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ चाय पानी बनाती हूँ, तुम मेरे लाला को तब तक खिलाओ। और उठा कर इसकी गोदी में बिठा दिया। यशोदा मैया अंदर चली गई इसके लिए कुछ मुंह मीठा कराने। पूतना मौसी अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई भगवान को मारने के लिए, और जैसे गोपाल सुखदेव जी कहते हैं पूतना की गोद में बैठे, भगवान ने आंखें बंद कर दी कि विभुत्यता माल का मारिका गृहम् चराचरात्मा सनिमीलित क्षण, चराचरात्मा सनिमीलित क्षण। आंखें क्यों बंद कर दी? कई संतों ने यहाँ बहुत सारे भाव इस श्लोक के लिए, जिस वक्त ने अपने अपने भाव बताए हैं, एक आध भाव को ग्रहण करते हुए। एक संत कहता है कि भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर दी कि भगवान हर जीव के भीतर बैठे हैं और भीतर के भाव को जानते हैं। ध्यान दीजिए संतों के भाव में, भगवान सर्व अंतर्यामी स्वरूप है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, कैसी है ये राम जी की माया। ज्यों तिल माही तिल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साही तुझ में है, जाग सके तो जान। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घट घट राम है जिन्हें दुनिया देखे ना। जिस प्रकार से आग में दबी हुई लकड़ी में आग है लेकिन हमें नहीं दिखती, हाथ डालोगे तो जल जाओगे। गुप्त रूप से लकड़ी में ही अग्नि प्रकट होती है, इसलिए अग्नि लकड़ी में प्रकट होकर के जलती है। पत्थर डालोगे तो पत्थर में आग नहीं, या तो दो पत्थर मिल जाएं तब आग प्रकट हो। उसी प्रकार से हमारे भीतर ठाकुर जी विराजित हैं, लेकिन हमारी ये जो लौकिक दृष्टि है ये बाहर के विषयों में फंसी हुई, इसलिए भीतर का विषय समझ में नहीं आता। इसलिए शास्त्र संत ऋषि लोग हमको ये सुंदर पत्र देकर के गए हैं पुराणों के माध्यम से। ये ऋषियों का पत्र है, इसमें विधि बताइए कि उसको भीतर जो बैठा है उसको भीतर जाकर के कैसे देखना है। तो अष्टांग योग की विद्या बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। तो उसके लिए ध्यान की विधि बताई। ध्यान भी भगवान का कैसे करें, एक एक अंग का, एक एक आयुध का। ये नहीं कि सीधे आंखों से आंख मिलाएं, कभी नहीं ध्यान लगेगा। आज उत्तर भारत में जाओगे, मंदिरों में दर्शन करोगे तो वहां के पुजारी यदि आप आंख बंद करके बैठे हो आपको बाहर निकाल देंगे। मंदिरों में आंख बंद नहीं करनी चाहिए। अरे आंख इसलिए तो हमारे भीतर का दृश्य दिखता नहीं, भीतर हम भगवान को पहचान नहीं पाते, क्योंकि मंदिर में जाते हैं और तुरंत मूर्ति के आगे आंख बंद कर देते हैं। तो सुंदर रूप अंदर कैसे जाएगा जब तक देखोगे नहीं। इसलिए जी भर के भगवान को पद नख से लेकर के भगवान के कंठ तक और उनके सुंदर मुखड़ी का दिव्य दर्शन पाओगे, उसको निहारोगे, तभी ये नयन सुनयन बनेंगे और वो छवि भगवान की आपके भीतर विराजित होगी। छवि तो हम बसाते नहीं, भगवान के आगे जाकर तुरंत आंख बंद कर देते हैं, इसलिए वो आंख बंद ही रहती है और हमें बाहर का विषय बड़ा आनंदित करता है, मोहित करता है, लेकिन भीतर के विषय में कुछ पता नहीं। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। भगवान सर्व अंतर्यामी स्वरूप हैं, इसको जानते हैं कि ये जितनी सुंदर बाहर से बन के आई है उतनी काली कलूटी दुर्गुणी भीतर से भी है।
इसलिए ऐसे द्रोण व्यक्ति के सूरत को नहीं देखना चाहिए, इसलिए आंखें बंद कर दो। दूसरा संत कहता है वो बात नहीं है भाई, तो बोले भगवान क्योंकि अभी केवल 6 दिन के हैं और हमने सुना है कि जब तक बच्चा 1 महीने का नहीं होता, यदि रात को पैदा होगा तो दिन में दिन भर सोता रहेगा, आंख नहीं खोलता, और दिन में पैदा होगा तो रात को सोएगा, और रात को पैदा होगा तो दिन में सोता रहेगा। तो भगवान रात को ठीक 12 बजे हुए, इसलिए दिन में धूप लगने के कारण इनकी आंखें नहीं खुली। दूसरा संत कहता है ये बात नहीं है भैया, मेरे हिसाब से तो भगवान इस पूतना को पहचान गए हैं, जान गए हैं। क्या जान गए हैं? कि ये रुधिरासना, बच्चों का रुधिर पान करने वाली राक्षसी है। अनेक निरपराध बच्चों को इसने मारा है। तो जो हत्यारिन हो, जो हत्या करने वाला हो, निर्दयी हो, दुष्टात्मा हो, अधर्मी हो, उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका दर्शन भगवान करना ही नहीं चाहते, इसलिए आंख बंद कर दी। वहीं दूसरे ने भाव दिया, भगवान जानते हैं ये दुष्टा है, और अगर मेरी दृष्टि इस पर पड़ गई तो इसके समस्त प्रारब्धों के जितने पाप कर्म हैं, दुष्ट कर्म हैं, मेरी दृष्टिपात से ये बहुत पवित्र हो जाएगी, इसका कल्याण हो जाएगा, और मैं जो लीला करने आया हूं वो लीला कर नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। एक तो और ही भाव कहता है, संत कहता है अरे वो बात नहीं है, भगवान इसलिए आंख बंद करके बैठे हैं कि भगवान जानते हैं कि ये मौसी बन करके आई है, और मौसी का काम है ये स्तनपान कराएगी, और अपने स्तनों पर जहर लगा के आई है मेरे को मारने के लिए। तो अगर मैं इनका स्तनपान करूं तो उसमें जहर लगा हुआ है, और जहर पचाना मेरे बस की बात नहीं। जहर को तो एक ही देवता पचा सकता है, देव महादेव। इसलिए औरों पे देवता, वो महादेवता। महाशब्द केवल शिव जी के नाम पर लगता है। तो उनका ध्यान आंख बंद करके कर रहे हैं, हे भोलेनाथ, मौसी बन करके आई है, जहर लगा करके आई है, तो जहर जहर जैसे अमृत समुद्र मंथन से जहर निकला था, तुमने घटाघट पी गया। आज मेरी रक्षा के लिए इसके स्तनों का जहर तुम पी लो, मैं दूध पी लूंगा। इसलिए आंख बंद कर रहे हैं। कोई भी भाव हो, अनेक भाव दिए हैं संतों ने। तब पुतना मौसी ने मौका देख करके तुरंत अपना स्तन बाहर निकाला, इधर उधर देखा, लाला के मुंह में लगाया, लाला भी घटाघट आंख बंद करके पीने लगे, है ना? क्यों? जहर कड़वा होता है, इसलिए भगवान ने आंखें नहीं खोली। जिस प्रकार से हम नीम का रस पिए तो आंख बंद करके पीते हैं, तो इसलिए आंख बंद करके घटाघट पीने लगे। अब जब जहर के साथ साथ इसके प्राणों को स्तन के माध्यम से ठाकुर जी खींचने लगे, अब ये रोने लगी, चिल्लाने लगी, खड़ी हो गई ठाकुर जी को लेकर के, अरे छोड़ दे रे यशोदा के लाल, छोड़ दे। सा मुंज मुंजलामिति प्रभाषिणी निस्पीते मानाखिल जीव मरमणि। और इसने तुरंत कह दिया, सा मुंज मुंज 2 बार कहा, हे यशोदा के लाल छोड़ दे, हे यशोदा के लाल मुक्त कर दे। भगवान कहते हैं मौसी बन करके आई हो अपना स्तन पिलाने। मौसी एक बात ध्यान रखो, हम जिसको पकड़ते हैं उसको फिर दोबारा छोड़ते नहीं। हम वादा निभाने वाले हैं, वादा तोड़ने वाले नहीं। हमने कह रखा है जो भी भक्त हमारी शरण में एक बार सच्चे मन से हमारी शरणागति स्वीकार कर लेता है, तो उसे बिना मुक्त किए हुए हम छोड़ने वाले नहीं हैं, कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। तो तुम मौसी बन करके आई हो, मेरी यशोदा माँ जैसी बनकर, उनकी बहन बन करके आई हो, तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं बिना मुक्त किए? तुम कितनी भी पापी नहीं हो, लेकिन मौसी तुमने मेरा स्पर्श करके, गोद में लेकर के, स्पर्श मात्र से मेरा तो नाम लेकर ही जीव तर जाता है, और जो मेरा स्पर्श कर ले तो उसका तो कहना ही क्या। वो कितना बड़ा पापी हो, क्या वो नरक में जा सकता है? अब हम छोड़ने वाले नहीं है, तुम्हारे प्राण लेकर के छोड़ेंगे। और भगवान ने बड़े जोर जोर से स्तनपान करने लगा, रोई चिल्लाई। अब जब बर्दाश्त से बाहर हो गई, बाहर को भागी, और जैसे ही भागी अपना वो सुंदर रूप त्याग करके अपना जो असली रूप था उसमें आ गई। जीव इस संसार में
कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार करके रखे, कितना सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के रखे, लेकिन अंत में ये सुंदरता शमशान में जैसे पहले आए थे उसी अवस्था में प्राप्त हो जाओगे। कितना भी सकल जगत को ठको, हम बाहर से कितने सुंदर और अंदर से क्या है, लेकिन कितना भी रूप बनाओगे भगवान से बचने वाले नहीं हो। इसलिए इसको अंत में अपने रूप में आना पड़ा। और जैसे गोपिकाओं की नजर पड़ी, लोग चिल्लाए, यशोदा मैया देखो राक्षसी कन्हैया को ले जा रही है। यशोदा दौड़कर बाहर आई, जैसे ही देखा राक्षसी के पास कन्हैया, माथा पीट पीट कर सर, हे भगवान हमारे कन्हैया की रक्षा कर, भागी। लेकिन जैसे ही थोड़ी आगे गई, भगवान ने तब तक दुग्ध इसके स्तन का पान करके इसके प्राणों का ही अंत कर दिया। बोल बाल कन्हैया लाल की जय। पूतना धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, कन्हैया इसकी छाती पर खेलने लगे। गोपिकाओं ने जाकर के लाला को तुरंत उठाया, गौशाला में ले गई। यशोदा मैया को उल्हाना देने लगी, अरे बुढ़ापे में एक औलाद हुई है, वो भी